I am Muhammad Uzafa. We have studied the calculus and analytic geometry math course 101. Previously, we have discussed rate of a change and some example of optimization. Now we have discussed some rule of Ramson and integral. So, what is this Ramson rule? Ramson rule is a basically a rule that take a different part, take a smallest part of a curve to obtain the maximum area, maximum accurate area. So I give you a example of this graph of y is equal to 1 minus x square. Now see it, you have understand it, okay, how we will calculate this area. We use the indefinite integral to calculate the area, but in a Ramson we have make a smallest part of this curve. If we take a largest part, then some area will be obtained after all extra area obtained in we cannot accurately calculate the area of the graph. आप यहाँ देखें कि जो है यहाँ छोटे पार्ट हैं तो और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, और ज़्यादा स्मॉलेस्ट करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर फिर भी आ रहा है तो ये एरिया और भी ख़राब आ रहा है, लेकिन और थोड़े छोटे कर देंगे तो एरिया हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। तो यही जो है रैमसन रूल है, रैमसन रूल यही चीज़ एक्सप्लेन करता है। As the number of a rectangular increase, the approximation of the area under the curve approaches as a values, कि जब नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर इंक्रीज होंगी तो एरिया जो है वो काव का एरिया जो है वो वैल्यूज अप्रोच कर जाएगा। तो फर्दर मोर डेफिनेशन है रैंसम की, द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इज द नंबर ऑफ टू विच ऑल द रैंसम tends as a number of a rectangular approach infinity and as the width of the all rectangles tends to zero। कि वो ये कहना चाह रहा है कि रैमसन रूल जो है बेसिकली एक काव के अंदर आता है कि एक एरिया के अंदर होता है कि वो पार्ट्स जो है ना वो जितने छोटे होंगे एरिया उतना एक्यूरेट ऑब्टेन होगा। वेयर डेल्टा एक्स आई इज द विड्थ ऑफ ith rectangular and c is the coordinate x coordinate of a point where ith rectangular touches f of x। तो फर्दर मोर नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा तो रैमसन रूल, रैमसन सम रूल अप्लाई होगा। फर्दर मोर ये डेफिनेट इंटेग्रल के पार्ट्स होते हैं, ये इंटेग्रल है, इसकी अपर लिमिट बी होगी, लोअर लिमिट ए होगी, ये इंटेग्रल साइन हो गया, ये फंक्शन हो गया, और एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि किस वेरिएबल से जो है ना वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, इसमें डी एक्स है। तो फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है कि आप जो है ना ए एंड इंटीग्रल बी को एफ ऑफ एक्स अप्रोच करवाते हैं तो अगर हम ये ए बी की प्लेसमेंट चेंज करते हैं तो यह नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जीरो वेट का इंटीग्रल मतलब उसका जीरो आएगा कि ए को ए टू ए इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, बी टू ए कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रल जो है फंक्शन को अप्लाई हो जाएगा। फर्दर मोर एडिशन और डिफरेंस में देखिएगा कि एडिशन और डिफरेंस अंदर सेपरेटली इंटीग्रल दोनों फंक्शंस को अप्लाई हो गया, एफ ऑफ एक्स को भी अप्लाई हो गया, जी ऑफ एक्स को भी अप्लाई हो गया। एडिटिविटी क्या है कि आप जो है एक इंटीग्रल है ए टू सी, आप उसके जो है ना पार्ट कर देते हैं, सेंटर में बी वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं, ए टू बी लेते हैं फिर बी टू सी लेते हैं। बस आगे एक ग्राफ आ रहा है उससे भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे जो है ये फर्दर मोर। और मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी क्या है कि जो है ना आपके साथ वो मैक्स एफ ऑफ एक्स डॉट बी माइनस ए जो है ना अप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंटेग्रल जो है एफ ऑफ एक्स को सेंटर वाले पार्ट में अप्लाई हो जाएगा। फर्दर मोर जो है डोमिनेशन क्या है कि जो है ए ग्रेटर हो, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है तो ऑलवेज इंटेग्रल जो है ना वो ग्रेटर ही होगा। फर्दर मोर ये ग्राफ है कुछ, तो ग्राफ के हिसाब से ये देखिए कि अगर हम ए टू ए इंटीग्रल लेते हैं तो जीरो इंटीग्रेशन आ रही है, एरिया इसके अंडर जीरो आ रहा है। तो अब ये देखिए कि कांस्टेंट अप्लाई किया तो y ऑफ x का ये आ रहा था, ये कब आ रही थी जब 2 अप्लाई किया तो ये ऊपर हो गई। फर्दर मोर एडिशन है, ये दो कर्व है एफ ऑफ एक्स की और ये जी ऑफ एक्स की है, दोनों ऐड किया तो ये अपर कर्व आ गई।
तो इसी तरह ये जो थी एडिटिविटी थी, एडिटिविटी क्या थी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन की है। यहाँ जो है वो सेंटर में एक बी पर ब्रेक लगा दी है, हमने ए टू सी जाना है लेकिन बी पे एक हमने स्टेशन पे स्टे किया है, तो इसको कहते हैं वो एडिटिविटी। तो फर्दर मोर जो है मैक्सिमम इनक्वालिटी क्या है कि एफ मीन एफ डॉट बी माइनस ए को अप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स को इंटेग्रल अप्लाई होगा, ठीक है। फर्दर मोर डोमिनेंस क्या है कि नीचे वाला जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसलिए इंटेग्रल में भी एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर होगा अगर लिमिट सेम होती है। फर्दर मोर कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं कि if f is a continuous at every point in a ab and f is any antiderivative of f on a ab, then f integral a to b b to a f of x d of x is equal to f b minus f a। वो कह रहा है कि अगर हम ये लिमिट रखेंगे, ये लिमिट रखेंगे, ये इंटरवल रखेंगे और एफ ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो फर्दर मोर डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि इंटीग्रेशन जो है ना 4x आ जाएगा, 4x x की जगह अपर लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस की, 6 माइनस टू इज इक्वल टू 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। फर्दर मोर एक और क्वेश्चन है, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की जगह 8 पुट किया पहले, फिर 4 पुट किया, ये 2 जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा, ठीक है, 2 सेपरेट नीचे आ रहा है तो 2 साथ ही अप्लाई होगा। फर्दर मोर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फर्दर मोर इसी तरह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगी एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है, एक्स क्यूब ओवर 3 पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे 5 क्यूब और माइनस 3 क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। तो फर्दर मोर ये सिंप्लीफाई करेंगे 32.67 आ जाएगा। फर्दर मोर इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x का इंटीग्रेशन है, तो इसी तरह सेम सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई हो गया, इसकी इंटीग्रेशन ली, ये सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन आती ही है, और इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके आंसर आया 20.83, ठीक है। फर्दर मोर ये नेक्स्ट स्लाइड पे एक कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इस एग्जांपल में देखिए कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज में ये लिमिट पुट की, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 0.866। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, पहले पॉज करके वीडियो को फिर आंसर देखिएगा। फर्दर मोर ये कुछ टेक्निक है इंटीग्रेशन की। द फंडामेंटल थ्योरम कनेक्ट्स एंटी डेरिवेटिव एंड द डेफिनेट इंटीग्रल एवेलुएटिंग द इंडेफिनेट इंटीग्रल। वही ये कह रहा है कि कुछ टेक्निक्स हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल को भी हम एवेलुएट कर सकते हैं। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसके साथ सी कांस्टेंट आ जाएगा, अगर लिमिट्स नहीं है तो इंटीग्रेट करेंगे और सी साथ कांस्टेंट में आ जाएगा। फर्दर मोर कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं कि वन का डेरिवेटिव होता है u प्लस सी, u या इसने वेरिएबल u लिया, आप x भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फर्दर मोर कांस्टेंट का डेरिवेटिव के u आ गया प्लस सी आ गया, इसी तरह एडिशन वाला पार्ट आ गया, इसी तरह जो है पावर वाले की इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर में एक ऐड हो जाएगा और पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी, ऐड हुई हुई। फर्दर मोर वन की जो है ना -1 वाली पावर क्या है, इसके साथ लॉग आ जाएगा, साइन का कॉज, कॉज का सॉरी साइन का माइनस कॉज, कॉज का साइन, कोसिकेंट स्क्वायर का टेंजेंट, कोसिकेंट का स्क्वायर का माइनस कॉट, सीकेंट टेंजेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट कॉट का माइनस कोसिकेंट, और टेंजेंट का क्या है माइनस कॉज माइनस लॉग कॉज यू, और ln सीकेंट भी आता है। तो इसी तरह यही सेम है, तो ये भी आपने साइन का भी याद रखना है, टेंजेंट का भी ये याद रखना है, इनवर्स का, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर मोर ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें कि नीचे जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटर ऊपर है, ये जो फंक्शन है पावर अंडर रूट को छोड़ के ये जो नीचे फंक्शन पड़ा है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। हम नीचे इसको क्या करेंगे, लेट यू कर लेंगे, यू ये आ गया, यू का डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है, यू पुट कर दिया और यू का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, डी यू आ गया, इन इसकी जगह, इस पूरे की जगह 2x माइनस 9 dx की जगह डी यू आ गया, इंटेग्रल लिया। फर्दर मोर इसका ये पावर को ऊपर ले गए, फिर पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर में एक ऐड, पावर को नीचे डिवाइड किया। फर्दर मोर ये सिंप्लीफाई हो गया, 2u की पावर 1/2 आ गया प्लस सी आ गया,
u की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स 1 आ गया, फर्दर मोर सी आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें जो है 16 ऐड करेंगे और 16 माइनस करेंगे। उसकी वजह क्या है, हमने साइन वाला फार्मूला लगाना है, साइन इनवर्स वाला फार्मूला पीछे हमने देखा है, वो अप्लाई होगा। 16 ऐड किया तो ये स्क्वायर क्लोज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। तो फर्दर मोर ये देखें कि यहाँ 16 को ए लेट कर लिया, इसको यू लेट कर लिया, ए आ गया 4, यू आ गया ये, और डेरिवेटिव आ गया यू डी यू ओवर डी एक्स, ये है सिंपली सेपरेट हो गया, मतलब डेरिवेटिव लिया तो डी यू के बराबर आ गया, डी यू का डेरिवेटिव लिया डी एक्स के बराबर आ गया। तो फर्दर मोर इस पे ये साइन वाला फार्मूला अप्लाई होता है। यू हमने रखा हुआ था x माइनस 4 और a रखा हुआ था 4, तो इसको जो है ना उसको दोबारा इसको सब्सटीट्यूटिंग कर दिया, तो ये साइन इनवर्स x की x माइनस 4 ओवर 4 प्लस सी आ गया। फर्दर मोर क्या है कि इंटेग्रल लिया सीकेंड प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इंटेग्रल आया। अब यहाँ देखें कि स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ी है, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर आ गया। टेंजेंट स्क्वायर को एक साइड पे रखेंगे, क्यों कि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल है, टेंजेंट स्क्वायर का हमारे पास इंटेग्रल नहीं है, इस वजह से टेंजेंट स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ गया। फर्दर मोर यहाँ देखिए हमने पुट किया तो सीकेंड स्क्वायर सीकेंड इसका 2 हो गया, 2 सीकेंड स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेटिव भी सॉरी इसका इंटेग्रल भी हमारे पास है और 1 का इंटेग्रल भी हमारे पास है। तो सिंप्लीफाई किया 2 टेंजेंट x प्लस 2 सीकेंट माइनस x प्लस सी आया, ठीक है। माइनस x इसका आ गया प्लस सी कांस्टेंट आ गया, सीकेंट x टेंजेंट x का सॉरी इंटेग्रल जो है वो सीकेंट x होता है और सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल टेंजेंट x होता है। फर्दर मोर ये एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है हमने कि जो है सेम जो है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 आ गया, इसको वन साइड इसको एक तरफ कर ले, 1 प्लस क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉस 4 है, ठीक है। वह 4 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, ये 2 सेम रहेगा, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। फर्दर मोर इसमें जब वैल्यूज पुट की तो ये cos 2x रह गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 अलग आ गया, cos 2 का डेरिवेटिव सॉरी इंटेग्रल आया sin 2x ओवर 2 आ गया, 2 भी नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, अब लिमिट्स पुट की तो अंडर रूट 2 ओवर 2 आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, 2 होता है 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। इसको एक अंडर रूट से कट जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट 2 भी की फॉर्म भी ठीक है। फर्दर मोर ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखें कि ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, सॉरी हाँ इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो इसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाया, फिर इसका इंटेग्रल लिया प्रॉपर का, ठीक है। एक्स का इंटेग्रल आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 का आ गया 3x आ गया, ठीक है। इसका क्या आएगा कि नीचे फंक्शन पड़ा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ये देखिए कि सॉरी हाँ 2 कॉमन लिया और 3 आ गया, 2 ये सेपरेट आ गया, 3 रख लेंगे, 2 क्रॉस 3 क्या होता है 6, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 साइड पे आ जाएगा, 2 ये साइड पे आ गया, 3 आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग अप्लाई हो जाएगा, इसी तरह सिंपल हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बना के फिर इसका इंटेग्रल लिया। फर्दर मोर ये एक और क्वेश्चन है, इसको क्या किया हमने कि ये भी सेपरेट फ्रिक्शन कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। 3x प्लस 2x था, इसको 3x को सेपरेट कर दिया, इसको 2 को भी इंटेग्रल सेपरेट अप्लाई कर दिया, नीचे वाली फॉर्म इसको भी अप्लाई कर दिया, नीचे वाली फॉर्म इसको भी अप्लाई कर दिया, फिर सेपरेट इंटेग्रल दे दिया। तो ये देखिए इसको लेट u कर लिया, u का डेरिवेटिव क्या है माइनस 2x और 2dx आ गया, x और 2x और dx हमारे पास है, तो इसको -1 ओवर 2d कर दिया, ठीक है। या हमारे x dx को पुट किया -1 ओवर 2 du, ठीक है, और नीचे u पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या था, ये सिंपल ये पहले इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सॉल्व किया तो ये 3u और 3u आ गया, ठीक है। इसका इंटेग्रल क्या होगा आगे मैं बताता हूँ। इसको हमने इसका इंटेग्रल
साइन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स वाला। यहाँ देखें कि इसका फार्मूला अप्लाई और 2 वैसे का वैसे बाहर आया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स आया प्लस C2 आ गया। ठीक है, C1 और C2 को मिला के C बन गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। ये पीछे वाले इंटेग्रल का आंसर था, इस वाले इंटेग्रल का ये आंसर आ गया और साथ C कांस्टेंट अप्लाई हो गया। फर्दरमोर ये क्वेश्चन है सीकंड का इंटेग्रल क्या होता है, वो आपने पहले यहाँ वीडियो को पॉज लेना है और ये सोचना है। ये वैसे प्रूव है, ठीक है, प्रूफ को कैसे सॉल्व करना है इसको, वैसे मैंने इसका सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। फर्दर मोर कोई क्वेरीज होती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। फर्दर मोर ये सीकेंड का क्या है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की जगह सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ओवर सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स उसी तरह अप्लाई कर दिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सीकेंड का सॉरी टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड क्या रहा है, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आ गया। ठीक है, ये अप्लाई हो गया तो u लेट कर लिया और इसी तरह log अप्लाई हो गया। फर्दरमोर ये देखिए u है, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, ये एक प्रूफ है। इसी तरह और भी कुछ प्रूफ है, वो आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा। जो फार्मूला शीट है पीछे मैंने अप्लाई की है उसमें देखिएगा कुछ प्रूफ्स होंगे, उसको सॉल्व करिएगा कैसे जो है ये वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं। फर्दरमोर सीकेंड का ये आ गया, कोसिकेंड का भी इसी तरह ही प्रूफ है, इसी तरह आपने प्रूव करना है। ठीक है, फर्दरमोर ये एक एग्जांपल है कि इसका प्रोसीजर कैसे करना है, कि मल्टीप्लाई करना है, मेकिंग अ सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फिर एलिमिनेटिंग अ स्क्वायर रूट है, फिर रिड्यूसिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेपरेटिंग अ फ्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लाइंग बाय फॉर्म 1 by 1 की है। ठीक है, इसी तरह ये हमने एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ये एग्जांपल्स के जो पीछे हमने किए हैं उन्हीं की जो है ना वो प्रोसीजर बताया हुआ है। फर्दर मोर कोई क्वेरीज हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा क्वेरीज वगैरह, मैं उसको केयर टेक करूंगा।